सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, माता पिता की संपत्ति पर बेटी का भी बराबर का हक। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पिता के पैतृक की संपत्ति में बेटी का बेटे के बराबर हक है, थोड़ा सा भी कम नहीं। उसने कहा कि बेटी के जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार हो जाती है। देश की सर्वोच्च अदालत की 3 जजों की पीठ ने आज स्पष्ट कर दिया कि भले ही पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 लागू होने से पहले हो गई हो, फिर भी बेटियों को माता पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी को अपने भाई से थोड़ा भी कम हक नहीं है। उसने कहा कि अगर बेटी मृत्यु भी 9 सितंबर 2005 से पहले हो जाए तो भी पिता की पैतृक संपत्ति में उसका हक बना रहता है। इसका मतलब यह है कि अगर बेटी के बच्चे चाहे कि वो अपनी मां के पिता यानी कि नाना की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी ले तो वो इसका दावा ठोक सकते हैं। उन्हें अपनी मां के अधिकार के तौर पर नाना की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी। देश में 9 सितंबर 2005 से हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 लागू हुआ है। इसका मतलब है कि अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हो गई हो तो भी बेटियों को पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। 3 जजों की बेंच ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया। जस्टिस मिश्रा फैसला पढ़ते हुए कहा, बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार देना होगा क्योंकि बेटी पूरी जिंदगी दिल के करीब रहती है। बेटी आजीवन हमवारिस ही रहेगी, भले ही पिता जिंदा हो या नहीं। इसके तहत महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बेटे के बराबर अधिकार दिया गया और तमाम भेदभाव को खत्म कर दिया गया। बेटी को पैतृक संपत्ति में जन्म से ही साझीदार बना दिया गया। बेटी और बेटे जन्म से ही पिता और पैतृक संपत्ति में बराबर के अधिकारी बना दिए गए। इसके तहत बेटियों को इस बात का भी अधिकार दिया गया कि वे कृषि भूमि का बंटवारा करवा सकती हैं। साथ ही शादी टूटने की स्थिति में वे पिता के घर जाकर बेटे के समान बराबरी का दर्जा पाते हुए रह सकती हैं, यानी पिता के घर में भी उनका उतना ही अधिकार होगा जितना बेटे का है। बेटे और बेटी दोनों को जन्म से ही बराबरी का दर्जा दे दिया गया। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बेटी का जन्म 9 सितंबर 2005 से पहले हुआ है या बाद में, पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा भाई के बराबर ही होगा। वह संपत्ति चाहे पैतृक हो या पिता की अपनी कमाई से अर्जित। हिंदू लॉ में संपत्ति को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, पैतृक और सर्वर्जित। पैतृक संपत्ति में 4 पीढ़ी पहले तक पुरुषों की वैसी अर्जित संपत्तियां आती हैं जिनका कभी बंटवारा नहीं हुआ हो। ऐसी संपत्तियों पर संतानों का, वह चाहे बेटा हो या बेटी, जन्मसिद्ध अधिकार होगा। 2005 से पहले ऐसी संपत्तियों पर सिर्फ बेटों का अधिकार होता था, लेकिन संशोधन के बाद पिता ऐसी संपत्तियों का बंटवारा मनमर्जी से नहीं कर सकता, यानी वह बेटी को हिस्सा देने से इनकार नहीं कर सकता। 2005 के संशोधन के बाद बेटी को हमवारिस यानी समान उत्तराधिकारी माना गया है। अब बेटी के विवाह से पिता की संपत्ति पर उसके अधिकार में कोई बदलाव नहीं आता है, यानी विवाह के बाद भी बेटी का पिता की संपत्ति पर अधिकार रहता है।